हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर का हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में हमने आनुवंशिकता के बारे में चर्चा की थी, उसकी परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की थी और आनुवंशिकता के नियमों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि बालक के विकास पर आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। बालक के ऊपर आनुवंशिकता का कई सारे प्रभाव हम देख सकते हैं। पहला, लिंग भेद पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन सेक्स डिफरेंस। पुरुष शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, एक्स जिनमें बड़े एक्स वंश सूत्र होते हैं और दूसरे जिनमें छोटे वाई वंश सूत्र होते हैं। स्त्री के डिंब में एक ही प्रकार के बड़े एक्स वंश सूत्र होते हैं। यदि वाई वंश सूत्र वाला शुक्राणु डिंब से मिलता है तो एक्स वाई के संयोग से संतान पुल्लिंग होती है, अर्थात पुत्र होता है। यदि एक्स सूत्र वाला शुक्राणु डिंब से मिलता है तो एक्स एक्स के संयोग से संतान स्त्रीलिंग होती है, अर्थात पुत्री होती है। इस प्रकार आनुवंशिकता के कारण बालक तथा बालिका भिन्न होते हैं, यानी कि लिंग भेद पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इफेक्ट ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शारीरिक विशेषताओं पर प्रभाव। शारीरिक विशेषताएं जैसे कद, चेहरे की बनावट, नाक, आँख का रंग, शरीर का रंग आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता दोनों के वंश सूत्र गोरे रंग वाले हैं तो संतान गोरी होगी। यदि किसी एक का रंग काला है या सांवला है तो संतान का रंग जो वंश सूत्र प्रबल होगा वैसा उस बालक का रंग होगा। यदि गोरे माता पिता की संतान काली है तो इसका अर्थ है कि उनमें से कोई अपनी पिछली पीढ़ियों से काला गुणसूत्र लिए हुए था जो उस समय प्रबल हो गया। कभी कभी कोई वंश सूत्र अनेक पीढ़ियों तक गौण रहने पर किसी एक पीढ़ी में प्रबल हो जाते हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि पर प्रभाव। मनुष्य की प्रतिभा तथा गुणों का निश्चय आनुवंशिकता के द्वारा ही होता है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संतानें प्रतिभाशाली तथा मूर्ख व्यक्तियों की संतानें मूर्ख होती हैं। आनुवंशिकता बुद्धि को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। चौथा है इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पर प्रभाव। आनुवंशिकता का व्यक्तित्व पर प्रभाव लिंग भेद के कारण होता है। लिंग भेद के आधार पर स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व में अंतर होता है। शारीरिक बनावट का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण ही समाज में स्त्री और पुरुष का अलग अलग स्थान होता है और कार्य तथा स्थिति के इस अंतर के कारण उनके व्यक्तित्व में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बिहेवियर, स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। स्वभाव बहुत कुछ स्राव ग्रंथियों यानी कि हार्मोनल ग्लैंड्स पर भी निर्भर करता है जो कि आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। युवावस्था आने पर यौन ग्रंथियों सेक्स ग्लैंड्स की क्रिया बढ़ जाने से युवक और युवतियों के स्वभाव में अंतर आ जाता है। इसके अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि का स्राव बढ़ जाने से
व्यक्ति में बेचैनी और चंचलता बढ़ जाती है और कम हो जाने से व्यक्ति मंद व आलसी हो जाता है और पैराथायरॉयड ग्रंथि की क्रिया बढ़ने से व्यक्ति शांत और कम उत्तेजित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता का व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि वातावरण के बारे में, कि वातावरण क्या है, ये बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। बालक सदैव किसी न किसी वातावरण में रहता है जिससे उसका विकास होता है। वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो प्राणी के व्यवहार एवं उसके विकास को गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक प्रभावित करती है। साधारण बोलचाल में वातावरण का अर्थ अपने चारों ओर की परिस्थितियों से लिया जाता है। वातावरण का तात्पर्य उन समस्त तत्वों से है जिनका प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के प्रकार। वातावरण दो प्रकार का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक वातावरण, और दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि प्राकृतिक वातावरण के बारे में। पृथ्वी के जीव जंतु तथा विभिन्न भौतिक परिस्थितियां जिनके संपर्क में मनुष्य आता है वे सभी उसका प्राकृतिक वातावरण है। इनका प्रभाव बालक के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और रूप रंग आदि पर पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आंतरिक वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरा बाहरी भौतिक वातावरण यानी कि एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट। आंतरिक वातावरण, यह वातावरण जन्म से पूर्व अर्थात माँ के गर्भ का होता है। माँ के गर्भ के वातावरण का बालक पर प्रभाव पड़ता है। गर्भाशय में जीव के चारों ओर का वातावरण ही उसका आंतरिक वातावरण है। यदि माता की उस समय शारीरिक तथा मानसिक अवस्था ठीक नहीं होगी तो उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। दूसरा बाहरी भौतिक वातावरण, एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट, यह जन्म के पश्चात का वातावरण होता है। इसके अंतर्गत जलवायु, भूखंड, भौगोलिक परिस्थितियां जैसे हवा, पेड़ पौधे, भोजन, घर इत्यादि हैं जिनके संपर्क में बालक आता है। बालक के विकास के लिए उचित भौतिक वातावरण आवश्यक है। दूसरा सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल एनवायरनमेंट, यह वह वातावरण है जिसमें बालक का लालन पालन, शिक्षा और विकास होता है। हमारे व्यक्तित्व के विकास पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस वातावरण के अंतर्गत पूर्वजों द्वारा प्रदत्त समस्त सभ्यता तथा वर्तमान मानव समाज दोनों ही आ जाते हैं। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं
जो किसी भी तरह से हमें प्रभावित करते हैं। सामाजिक वातावरण में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला, गृह वातावरण, होम एनवायरनमेंट। दूसरा, स्कूल एनवायरनमेंट, शैक्षणिक वातावरण। तीसरा, कम्युनिटी एनवायरनमेंट यानी कि सामुदायिक वातावरण। अब पहला हम पढ़ेंगे गृह वातावरण, होम एनवायरनमेंट। बालक के माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य संबंधियों का बालक के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह उसका गृह वातावरण है। इनके साथ रहकर बालक जीवन रक्षा के साथ साथ अपने व्यवहार और चरित्र का भी विकास करता है। दूसरा, शैक्षणिक वातावरण, स्कूल एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत बालक के अध्यापक, स्कूल तथा सहपाठी आते हैं जो कि बालक को प्रभावित करते हैं। तीसरा, सामुदायिक वातावरण। सामुदायिक वातावरण से तात्पर्य वह संपूर्ण समाज है जिसका रहन सहन, खान पान, भाषा, रीति रिवाज ये सभी बालक को प्रभावित करते हैं। यहाँ रहकर बालक अनेक बातें सीखता है और उसका विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वातावरण के अंतर्गत वे समस्त आंतरिक तथा बाहरी शक्तियाँ, प्रभाव एवं परिस्थितियाँ निहित हैं जो उसके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक अर्थात संपूर्ण विकास को प्रभावित करती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। बालक पर उसके वातावरण अर्थात परिवेश का प्रभाव पड़ता है। परिवेश का यह प्रभाव उसके जन्म से लेकर बड़ी आयु तक चलता रहता है। बालकों के व्यक्तित्व, कार्य, स्वभाव, सोचने विचारने के ढंग, चरित्र आदि पर परिवार तथा समाज का प्रभाव पड़ता है। बचपन में माता पिता के प्यार का बालक की भावनाओं के स्थायित्व पर प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक लाड़ प्यार से बालक बिगड़ जाते हैं और बिल्कुल स्नेह न मिलने से उनकी भावनाएं कुंठित हो जाती हैं। इसी प्रकार स्कूल, पास पड़ोस सभी जगह बालकों की स्थिति का उनके कार्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। परिवेश का मानसिक लक्षणों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे रिलेटिव इन्फ्लुएंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम तथा वातावरण का पारस्परिक संबंध और महत्व। बालक के विकास के लिए वातावरण का भी उतना ही महत्व है जितना कि वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का विकास वातावरण की अनुकूलता पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि वंशानुक्रम से प्राप्त शक्तियाँ हमारे पास नहीं होती तो वातावरण किसका विकास करता। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों अपना पृथक महत्व रखते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जैसे कि अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता होती है। यदि बीज अच्छा है और धरती खराब है तो भी पैदावार अच्छी नहीं हो सकती, और यदि बीज खराब है और धरती अच्छी है तो भी पैदावार अच्छी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जो संबंध बीज और धरती में है वही संबंध वंशानुक्रम और वातावरण में है। वंशानुक्रम वातावरण में ही वास्तविकता प्राप्त
कर सकता है। इन दोनों के पारस्परिक संबंध को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। बालक के विकास में 80% वंशानुक्रम का तथा 20% वातावरण का प्रभाव होता है और दोनों ही एक दूसरे के बिना पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता हमें विकसित करने के लिए सामर्थ्य देती है, परंतु इन्हें विकसित करने का अवसर वातावरण देता है। नेक्स्ट, हर एक लक्षण को अपने विकास के लिए आनुवांशिकता और परिवेश दोनों की ही आवश्यकता होती है। मनुष्य मंदबुद्धि या कुशाग्र बुद्धि जन्मजात होता है, परंतु बुद्धि के लिए उचित विकास के लिए उचित मानसिक वातावरण, उदाहरण के लिए स्कूल आवश्यक है। आनुवांशिकता बीज के समान तथा पर्यावरण बीज के विकास की परिस्थितियों के समान है। जैसा परिवेश होगा उसी के अनुसार व्यक्ति के आनुवांशिकता से प्राप्त गुणों का विकास हो पाएगा। प्रखर से प्रखर बालक को भी अगर प्रतिकूल वातावरण मिलेगा तो उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी और साधारण बालक को भी अनुकूल वातावरण में रखकर उसके गुणों का समुचित विकास किया जा सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है यह वंशानुक्रम से निश्चित होता है और क्या करता है यह वातावरण से निश्चित होता है। मनुष्य की शक्तियाँ आनुवांशिकता अर्थात वंशानुक्रम में होती हैं तथा इन शक्तियों का बाहर निकलना परिवेश अर्थात वातावरण का कार्य है। वातावरण द्वारा बालक का विकास हो सकता है, परंतु उसके विकास की सीमा उसकी परंपरा निर्धारित करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। व्यक्ति, परिवेश तथा आनुवांशिकता दोनों का ही गणनफल है। बच्चों, आपको आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का महत्व समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।